रुद्र और श्रुति के चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिखने लगी और उन्हें देख के ऐसा लगा कि वो अपना इरादा बदल देंगे पास्ट में जाने का। पर तभी प्रोफेसर ने रुद्र के हाथ में पकड़ी टाइम मशीन का ग्रीन बटन दबा दिया और पूरे रूम में तेज रोशनी और इलेक्ट्रिक रेज निकलनी शुरू हो गई। एक अजीब टाइप की आवाज भी गूंजने लगी। अब प्रोफेसर के चेहरे पर थोड़ा सा स्ट्रेस दिखा कि क्या ये डिवाइस सच में वर्क करेगी। कुछ देर की रोशनी और शोर के बाद अचानक से सब शांत हो गया। रुद्र और श्रुति वहां नहीं थे। प्रोफेसर खुशी से चिल्लाने लगा, यस 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 ये डिवाइस काम कर सकता है। हम पास्ट में जा सकते हैं। यस यस। एक सुनसान खंडहर के आसपास उसी तेज रोशनी और रेस के साथ रुद्र और श्रुति विजिबल हुए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखने के बाद चारों तरफ देखा और शॉक्ड हो गए कि हम तो अपने पास्ट में जा रहे थे, पर ये इस जगह कैसे पहुंच गए। खंडहर के बाहर से सूरज की रोशनी आ रही थी। श्रुति उसे देख बाहर की तरफ जाने लगी। रुद्र उसके पीछे पीछे गया। श्रुति जैसे ही बाहर निकली, एक जलता हुआ तीर तेजी से उसकी तरफ आया। रुद्र ने यह देख श्रुति को अपनी ओर खींचा। श्रुति घबरा के रुद्र से लिपट गई। कुछ देर के लिए वहां का माहौल एकदम बदल गया। रुद्र के मन में जैसे कोई रोमांटिक धुन बजने लगी। श्रुति को एकदम से रियलाइज हुआ सिचुएशन का और उसने रुद्र को धक्का देके दूर कर दिया। श्रुति गुस्से में बोली, ये जलता हुआ तीर, ये अजीब सी जगह, ये तो कहीं से हमारा पास नहीं लगता। ये हम कहां आ गए हैं? रुद्र ने मशीन में चेक करना चाहा, यह पता करने के लिए कि वो लोग कहां हैं उस वक्त, लेकिन अचानक डिवाइस में रेड ग्रीन लाइट्स ब्लिंक होने लगी। रुद्र ने परेशान होकर डिवाइस को हिलाकर देखा, पर लाइट्स कंटिन्यूअसली ब्लिंक हो रही थीं और स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा था। यह देखकर श्रुति थोड़ी पैनिक हो गई कि यह डिवाइस इतनी जल्दी खराब हो गई, अब वापस कैसे जाएंगे। रुद्र के हाथ से डिवाइस लेकर वो उसे देखने लगी। फिर उन दोनों ने चारों तरफ देखा। श्रुति अब और पैनिक होने लगी और रुद्र पर भी भड़की। दोनों के बीच फिर पुरानी बातों को लेकर बहस शुरू हो गई। रुद्र फिर उससे माफी मांगता है अपनी उस गलती के लिए। फिर रुद्र मन ही मन सोचने लगा कि कहीं मैंने अपनी जिद में हम दोनों को किसी मुसीबत में तो नहीं डाल दिया। तभी अचानक से दो तीर एक साथ बड़ी तेजी से रुद्र और श्रुति के साइड में लगे पेड़ पर आके लगे और फिर कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया। रुद्र श्रुति का हाथ पकड़ के वहां से तेजी से भागा। भागो श्रुति! बहुत देर तक भागने के बाद दोनों एक झील के पास आके रुके। दोनों की सांसें फूल रही थी। दोनों बहुत डरे हुए थे। उन लोगों ने अपने चारों ओर देखा। अब वो शोर शांत हो चुका था। दोनों ने थोड़ी राहत की सांस ली। श्रुति एक झील के पास गई और पानी अपने फेस पर डालने लगी। रुद्र की नजर श्रुति पर गई और वो पास में एक चट्टान पर बैठकर उसे एक टक निहारने लगा और श्रुति से बोला, क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी श्रुति? श्रुति यह सुनकर उसकी तरफ मुड़ी। श्रुति, मैं जानता हूं मैंने गलती नहीं, गुनाह किया था, पर मेरा यकीन मानो, उस रात नेहा ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। मुझे कुछ होश नहीं था मैं कब उसके साथ उस रूम में चला गया। नेहा ने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया था और मैं जानता हूं मुझे भी खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए था, पर नशे में। प्लीज श्रुति, प्लीज एक चांस दे दो हमारे इस रिश्ते को। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता श्रुति। रुद्र की आंखों में आंसू थे। श्रुति इस बार शांत होकर बोली, रुद्र, वो गलती अगर मुझसे हुई होती तब क्या तुम मुझे माफ कर पाते? यह सुनकर रुद्र एकदम से चुप हो गया।
श्रुति फिर से मुंह धोने लगी। इस पल रुद्र को एहसास हो गया था कि अब वो श्रुति को वापस नहीं पा सकता। रुद्र अब अपने आंसू पोंछकर बात बदलते हुए बोला कि श्रुति, इस डिवाइस में कुछ तो गड़बड़ है, और डोंट वरी, हमारे पास वो गोल्डन पेपर भी है। हमें सबसे पहले पता करना होगा कि हम किस जगह हैं, फिर हम इस पेपर की मदद से वापस प्रेजेंट में चले जाएंगे। श्रुति और रुद्र फिर वहां से आगे चलने लगे। अब वो जंगल से बाहर आ चुके थे। उन्होंने घाघरा चोली पहने हुए एक औरत को सर पर लकड़ियां रख कर ले जाते हुए देखा। श्रुति जैसे ही उसके पास पता करने गई कि वो लोग किस जगह हैं, वो औरत उन दोनों के कपड़ों को देखकर चीखने लगी। नहीं नहीं, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना, बचाओ बचाओ, ये तो कोई मायावी राक्षस है, बचाओ बचाओ। वो लकड़ियां छोड़कर वहां से भाग गई। दोनों शॉक्ड होके एक दूसरे को देखने लगे। रुद्र डिवाइस को भी देख रहा था और उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अभी भी बंद थी। श्रुति बोल पड़ी, रुद्र, अब तो मुझे सबसे पहले यही पता करना है कि ये कौन सी जगह है और यहां के लोग हमें देखकर ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। अब वहां रात हो चुकी थी। कुछ कुछ दूरी पर मशालें जलती हुई दिख रही थीं। दोनों छिपते हुए चले जा रहे थे। तभी उन दोनों को किसी की आवाज सुनाई दी और वो किसी झाड़ी के पीछे से छुपकर देखने लगे कि राजाओं के जमाने की पोशाक पहने एक आदमी कुछ सैनिकों से बात कर रहा था। सैनिकों के हाथ में भाले, तलवार थी। रुद्र, श्रुति उन्हें देखकर शॉक्ड हो गए। सैनिक उस आदमी को विदुर कहकर संबोधित कर रहे थे। महामंत्री विदुर, हमने आपके बताए निर्देशानुसार पांडव पुत्रों के लिए गुप्त सुरंग तैयार कर दी थी लाक्षागृह में। आज वो वहां से प्रस्थान कर जाएंगे। विदुर ने सैनिकों को अशर्फियों की पोटली दी और वो लोग वहां से चले गए। श्रुति और रुद्र शॉक्ड हो गए। दोनों एक दूसरे से बोले, पांडव पुत्र, यानी हम। तभी रुद्र के हाथ की डिवाइस फिर से ब्लिंक होने लगी और उसकी स्क्रीन पर लिखा आया, हस्तिनापुर 3000 BC। श्रुति, हम महाभारत काल में पहुंच गए हैं। श्रुति कुछ बोलती तभी थोड़ी दूर से उन्हें तेज आग की लपटें दिखाई देने लगी। दोनों उस दिशा में आगे बढ़े और उन्हें एक महल चलता हुआ दिखा। रुद्र को महाभारत के बारे में काफी नॉलेज थी। वो उस महल को देखते ही बोला, ये तो लाक्षागृह है श्रुति। दुर्योधन ने पांडवों को जलाकर मारने का प्लान बनाया था इस महल में, और विदुर ने उनको बचाने का। श्रुति रुद्र की बातें सुनकर उससे कुछ पूछने की कोशिश कर रही थी कि तभी उन दोनों को रथ और घोड़ों की आवाज सुनाई दी। रुद्र और श्रुति जल्दी से झाड़ियों के पीछे छिप गए। दुर्योधन अपने सारथी और कुछ सैनिकों के साथ रथ में वहां आया था और लाक्षागृह को जलता हुआ देख बहुत भारी आवाज में जोर जोर से हंसने लगा। आखिर पांडवों का अंत हो ही गया। आखिर मैं विजयी हुआ। बिना युद्ध के ही मैंने आज पांडवों को मृत्यु शैया पर भेज दिया। अच्छा होता यदि यह कार्य मैं स्वयं करता और उन धूर्त पांडवों की चीख पुकार का आनंद अपने कर्णों को देता।